उज्जैन की प्रसिद्धि देश की सीमा से पार विदेशों तक फैल जाती है और उज्जैन में विदेशी पर्यटकों का आना जाना शुरू हो जाता है। इन्हीं पर्यटकों के साथ देवस्थान का विदेशी राजदूत भी उज्जैन में आकर महाराज से मिलता है। महाराज की जय हो। मैं देवस्थान का राजदूत आपकी सेवा में अपने महाराज का संदेशा लेकर आया हूँ। देवस्थान राज्य उज्जैन नगरी के साथ व्यापारिक संबंध बढ़ाना चाहता है। इन संबंधों की शुरुआत के लिए हमारे महाराज ने आपकी सेवा में एक सोने की नाव भेंट की। क्या सोने की नाव? सचमुच वो सोने की नाव होगी? कहाँ है सोने की नाव? नाव शिप्रा नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा कर रही है। हम आपके महाराज के इस तोहफे से बहुत खुश हुए। उन्होंने मेरा दिल जीत लिया है। हम आपके राज्य से अवश्य दोस्ती करेंगे। महाराज, आप उचित समझे तो चलकर सोने की नाव को देख लें। हाँ महाराज, हम भी यही चाहते हैं कि आप इस सोने की नाव में बैठकर उसका सम्मान बढ़ाएं। ठीक है, हम नाव की सवारी अवश्य करेंगे, लेकिन कालजयी के साथ। महाराज, कालजयी को दरबार में आने की सूचना दी थी, लेकिन वो नहीं आया। शायद वो इससे खुश नहीं है। क्या मतलब? कालजयी नहीं चाहता कि कोई आपको सोने की नाव तोहफे में दे। ऐसा नहीं है सेनापति जी, आपने अभी तक कालजयी को समझा नहीं है। आइए महाराज, नाव में बैठिए। सचमुच ये तो सोने की नाव है, कितनी सुंदर है। आओ कालजयी, हम सोने की नाव का आनंद लेते हैं। क्षमा करें महाराज, आप इस सोने की नाव का आनंद लीजिए। आइए राजदूत, आप भी आइए। काश हम भी इस सोने की नाव में बैठकर नदी की सैर करते। कालजयी, तुम महाराज के साथ क्यों नहीं गए? ये सोने की नाव महाराज को तोहफे में मिली है, इसीलिए इस पर महाराज का ही अधिकार है। अरे ये क्या, अचानक तूफान आ गया? अरे वो देखो, महाराज की नाव पलट रही है। महाराज डूब रहे हैं। अरे कोई उन्हें बचाओ। नदी में कूदो, महाराज को बचाओ। जल्दी करो, महाराज की जान को खतरा है। कालजयी, तुम यहाँ मूर्ति बने खड़े हो, महाराज के प्राण संकट में हैं। होली को कौन टाल सकता है मंत्री जी? वो देखिए, अब हम भी कुछ नहीं कर सकते। नदी में सैनिक महाराज को ढूंढ रहे हैं, लेकिन महाराज कहीं दिखाई नहीं देते। महाराज की मृत्यु की खबर से पूरा उज्जैन शोक में डूब जाता है। हर कोई दुखी होता है। राजमहल से लेकर नगर की चौपाल तक विलाप सुनाई देता है। सभी इस अनहोनी घटना और उस मनहूस सोने की नाव की चर्चा करते हैं। सचमुच वो सोने की नाव मनहूस थी। तुमने सही कहा, सोना हर किसी को नहीं फलता। सोना लालच का भी तो प्रतीक है। महाराज को सोने की नाव में बैठने की क्या आवश्यकता थी? भैया, राजे महाराजे सोने चांदी में ही खेलते हैं, उनके लिए भला बुरा कुछ नहीं होता। नतीजा देख लिया ना, आज हमारे महाराज हमें छोड़कर चले गए। भाई, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा है। हमारे विश्वास करने ना करने से क्या होगा? महाराज की जीवन लीला तो समाप्त हो गई। आश्चर्य की बात है, नदी से उनका शरीर भी नहीं मिला। इसमें ज्यादा आश्चर्य इस बात का है कि सोने की नाव और विदेशी राजदूत दोनों नहीं मिले। इस पूरी घटना में कालजयी ने कुछ नहीं किया। हाँ भैया, कालजयी उस समय नदी के तट पर ही मौजूद थे, फिर भी उसने ऐसी अनहोनी घटना हो जाने दी। समय बड़ा बलवान है, होनी को कौन टाल सकता है। तुम ठीक कह रहे हो। अब उज्जैन को कौन संभालेगा? मतलब हमारा अगला राजा कौन होगा? आज से उज्जैन के राजा हम होंगे। सेनापति, पूरे राज्य में ये संदेशा पहुंचा दो। हर गांव, हर बस्ती में मुनादी करवा दो। मेरे नाम का ऐलान करा दो। मेरे नाम का डंका बजा दो। आज से मैं उज्जैन का राजा। मंत्री जी, हम आपके इस निर्णय से सहमत नहीं है। आप उज्जैन के साथ धोखा कर रहे हैं। सेनापति जी, महाराज अब इस दुनिया में नहीं रहे। हम उज्जैन के राजा बनकर प्रजा का भला करना चाहते हैं। मेरा संदेह कालजयी पर है। महाराज की मृत्यु में उसका हाथ हो सकता है, इसीलिए उसे तुरंत बंदी बनाकर चौराहे पर मृत्यु दंड दिया जाए। जाओ सेनापति, कालजयी को पकड़ कर लाओ। कालजयी तुम्हारे सामने है। कालजयी, महाराज, महाराज तो जीवित हैं। सेनापति, गिरफ्तार कर लो दोनों को। सेनापति, इस गद्दार को बंदी बना लो। महाराज देव प्रताप की जय हो। जय जयकार मेरी नहीं, कालजयी की करो, जिसने मुझे इस षड्यंत्र से जीवित बचा लिया। महाराज, आपको इस षड्यंत्र की भनक कैसे लगी?
षड्यंत्र की भनक मुझे नहीं, कालजयी को लग गई थी। मैं तो उस सोने की नाव को तोहफे में पाकर खुश हो गया था। सोने के लालच ने मुझे अंधा कर दिया था। कालजयी, तुमने महाराज को इस षड्यंत्र से कैसे बचाया? सेनापति जी, मैंने उस विदेशी राजदूत और उस गद्दार मंत्री की बात सुन ली थी। मैंने महाराज को सतर्क करना चाहा, लेकिन उस समय किसी ने मेरी बात नहीं मानी। तब मैंने महाराज को बचाने की योजना बना ली। सोने की नाव में बैठने से पहले कालजयी ने मुझे चेतावनी देकर मेरी आंखें खोल दी थी। फिर कालजयी ने अपने जादू से मुझे वहां से गायब कर दिया और मेरे हमशक्ल जादुई राजा को उस राजदूत के साथ नाव में बिठा दिया। इसके बाद जो कुछ हुआ सबने देखा है। इसका मतलब नदी में जो डूबा है वो आपका हमशक्ल जादुई राजा था। हाँ, जादुई राजा के साथ वो गद्दार विदेशी राजदूत भी डूबकर मर गया। ऐसा करने से इस मंत्री का विद्रोह भी सामने आ गया। सेनापति, कल चौराहे पर इसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। जो आज्ञा महाराज। आज की इस घटना ने मुझे यह सिखाया है कि राजा हो या रंक, उसे लालच नहीं करना चाहिए। किसी अनजान व्यक्ति से कीमती तोहफा भी नहीं लेना चाहिए और तोहफा लेने से पहले उसकी नीयत, उसका मकसद जान लेना चाहिए। हमने सोने की नाव लेने से पहले ये सावधानियां नहीं बरती, इसलिए ऐसी अनहोनी घटना हमारे साथ हो गई। अब हम शपथ लेते हैं कि आगे से किसी भी अनजान या धनवान व्यक्ति से मूल्यवान तोहफा नहीं लेंगे, लेकिन कालजयी को सबसे मूल्यवान तोहफा जरूर देंगे।